बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 13 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 13.2 का आगाज कर चुके हैं। आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 3 से मैं करूंगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ आने वाली है। अब इधर देखें, ये टेंजेंट वाली रकम है और इधर साइन वाली रकम है, तो यहां पे लगा हुआ है 2। मैंने आपको जो टेक्निक बताई थी वो ये थी कि जिसके साथ ये कोएफिशिएंट लगा होगा ना उसको सपोज करना है आपने, ठीक है। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं, लेट 2 टेंजेंट इनवर्स 2/3 जो है इसका नाम है थीटा रख लेते हैं जी, ठीक है। तो टेंजेंट इनवर्स 2/3 किसके बराबर आ जाएगा फिर? θ/2 के बराबर। और टेकिंग टेंजेंट बोथ साइड, टेकिंग tan बोथ साइड, दोनों तरफ टेंजेंट ले लें तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनटू टेंजेंट इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू टेंजेंट θ/2। ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो टेंजेंट θ/2 मेरे पास आ गया 2/3 के बराबर। अदला बदली कर देते हैं, इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, 2/3। अच्छा, अब मैंने इसको साइन में कन्वर्ट करना है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा का जब हाफ एंगल फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूला है 2 साइन θ/2 कॉस ऑफ θ/2। अब अगर मेरे पास ये दोनों वैल्यूज मौजूद हों तो मैं बड़े आराम से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। अब मसला ये है कि साइन θ/2 कॉस θ/2 कैसे कैलकुलेट करना है। हम ऐसा करते हैं, इसकी फिगर बना लेते हैं। ये देखें, ये फिगर बनाई, इस एंगल को मैंने कह दिया θ/2, ठीक है। तो ये किसके टेंजेंट किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी ये परपेंडिकुलर किसके बराबर आ गया? 2, और बेस किसके बराबर आ गई? 3 के बराबर, θ/2। अब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ गया 4 + 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो इसकी वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 13 के बराबर आ गई। बाकी जो मेथड है इसके बड़े थोड़ा मुश्किल हैं, तो ये वाला आसान है फिगर से। तो फ्रॉम फिगर साइन θ/2 किसके बराबर आ जाएगा? साइन θ/2 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 13। इसी तरह cos θ/2 किसके बराबर आ जाएगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 13। बस जी, इतना ही काम था। अब मैंने फार्मूला अप्लाई करना है। एज वी नो चलो अभी साइन θ/2 की वैल्यू क्या है? साइन θ/2 की वैल्यू है 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो cos θ/2 की वैल्यू आ गई 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 13। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर रूट ऑफ 13 से कैंसल। ये था साइन थीटा, तो थीटा किसके बराबर आ गया? साइन इनवर्स 12/13
इसको मैं कह देता हूं नंबर 1 और ये नंबर 2. फ्रॉम 1 and 2 बोथ आर इक्वल. फ्रॉम 1 and 2, 2 tangent inverse 2/3 will be equal to sin inverse 12/13. ये फिगर जो है ये मैंने थोड़ी सी बड़ी करके बना दी है इधर, ठीक है, तो ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाए. मुझे लग रहा था कि ये फिगर थोड़ी छोटी है, तो वो बड़ी फिगर मैंने वहां पे बना दी है. आइए अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 से मिलता जुलता है. टेंजेंट इनवर्स 1/20 ओवर 1/19 को 2 cos इनवर्स 12/13 के बराबर प्रूफ करना है. टेक्निक आपको बताई थी. इसके साथ कांस्टेंट है, इसको थीटा सपोज कर लेते हैं. लेट थीटा इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स 12/13. 2 के साथ डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 2. थीटा बाई 2 किसके बराबर आ गया? cos इनवर्स 12/13. टेकिंग cos बोथ साइड, cos दोनों तरफ लिया तो ये आ गया cos ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos इंटू cos इनवर्स 12/13. तो cos थीटा बाई 2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 12/13. अब इसको टेंजेंट में कन्वर्ट करना है. टेंजेंट थीटा मुझे चाहिए. टेंजेंट थीटा का फार्मूला क्या है? टेंजेंट थीटा का फार्मूला है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा. तो अब मुझे कॉस थीटा बाई 2 से दो वैल्यूज की अच्छा जरूरत है. नंबर एक तो मुझे कॉस ऑफ थीटा चाहिए और दूसरा साइन ऑफ थीटा चाहिए. तो आइए देखते हैं कैसे हासिल किया जा सकता है. पहले हम साइन थीटा बाई 2 कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. साइन थीटा बाई 2 किसके बराबर होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. ठीक है, ये इसका फार्मूला है. कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू पुट कर दें यहां पे. 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर. ये किसके बराबर आ गया? साइन थीटा बाई 2. साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 144 ओवर 169. मजीद इसका एलसीएम लें. 169 माइनस 144 ओवर 169. 169 में से 144 गए तो 25 रह गया. 169 ये स्क्वायर रूट से बाहर आने के बाद 5/13 5/13 के बराबर आ गया साइन थीटा बाई 2. अब मुझे साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा का फार्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2. 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 किसके बराबर है? साइन थीटा बाई 2 5/13 के बराबर है. और कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू किसके बराबर थी? ये देखें, कॉस थीटा बाई 2 12/13. ठीक है, तो इसको मैंने यहां पे इसकी जगह पे ले आके पुट कर दिया 12/13. 12/60 से ज़रफ़ 2 120/13 169. ये मेरे पास निकल आई साइन थीटा की वैल्यू. अब कॉस थीटा किसके बराबर होगा? कॉस थीटा बराबर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1. अब कॉस थीटा किसके बराबर है? कॉस थीटा बराबर था 12/13 के बराबर. तो ये आ गया 2 इंटू 12/13 का स्क्वायर. 12 144. मुझे टेबल जो है ना ये पंजाबी में याद है, तो इसलिए सॉरी फॉर दैट. तो ये आ गया, वो 2 को 144 से मल्टीप्लाई किया 288. इसका एलसीएम लिया 169 ओवर 169. तो अब देखते हैं कि 288 में से जब हम 169 माइनस करते हैं तो क्या आंसर आता है? 18. यहाँ पर रह गए 9, यहाँ पे 7 रह गए थे, तो 17 में से 6 गए, बाकी रह गए. लेट मी चेक जरा. यहाँ पे 7 में से 6, वो कैरी तो ले नहीं सकते ना हम, क्योंकि वो ऊपर बड़ी रकम है, तो मैं कैरी ले रहा था. तो ये आ गया 119.
तो यहां पे आ गया 119 ओवर 169 एज वी नो। अब हमें प्रूफ करना है टेंजेंट थीटा के बराबर। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा। साइन थीटा की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की थी। साइन थीटा किसके बराबर था? ये देखिए, ये साइन थीटा की वैल्यू थी, ठीक है, और ये मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। इसको मैं नंबर 1 कह दूं, नंबर 2 कह दूं, अगर मैंने कोई नाम नहीं रखे पहले तो 1 और 2 को यूज करते हुए, यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 1 2, साइन थीटा की जगह पे आ गया 120 डिवाइडेड बाय 169, इसकी जगह पे आ गया 119 ओवर 169। 169 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो थीटा किसके बराबर आ गया? टेंजेंट इनवर्स ऑफ 120 ओवर 119। इसको हमने कह दिया, इसको हम कह देते हैं कि ये ए है, और इसको मैंने कह दिया कि ये बी है, ठीक है। तो फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी में से आप देख सकते हैं कि दो बोथ आर इक्वल। टेंजेंट इनवर्स 120 ओवर 119 विल बी इक्वल टू 2 cos इनवर्स ऑफ 12/13। वैसे इन क्वेश्चंस को जो है वो पिछली एक्सरसाइज 13.1 में होना चाहिए था। अब साइन अल्फा मेरे पास निकल आया है, मुझे जरूरत है टेंजेंट अल्फा की, ठीक है। और टेंजेंट अल्फा किसके बराबर होता है? साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। तो अब साइन अल्फा तो मेरे पास है, तो कॉस अल्फा निकालने की जरूरत है। तो कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस, जब साइन स्क्वायर अल्फा इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा। मजीद इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू 5 में से 1 निकाले, बाकी रह गए 4, 4/5 का स्क्वायर रूट। तो कॉस अल्फा किसके बराबर आ गया? 2/5। अब कॉस अल्फा भी मेरे पास है, साइन अल्फा भी मेरे पास है, ये देखें। तो टेंजेंट अल्फा बड़े आराम से निकल सकता है। इसको कह देते हैं नंबर 1, इसको कह देते हैं नंबर 2। तो टेंजेंट अल्फा किसके बराबर आया? टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। तो साइन अल्फा की वैल्यू है 1/5। इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दें, (1/5) ओवर कॉस अल्फा की वैल्यू है 2/5। स्क्वायर रूट ऑफ 5 से खत्म, फिनिश। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2, ये इसके साथ कैंसिल और 1/2 आ गया। इसको हम कर देते हैं बॉक्स के अंदर बंद, और इसका नाम मैंने रख दिया नंबर 3। अब मुझे टेंजेंट बीटा की जरूरत है, अब इसका इस्तेमाल करते हैं। कोटेंजेंट बीटा किसका नाम रखा था? बट कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ बीटा, कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ बीटा इज इक्वल टू 3। ये कोटेंजेंट जब उधर जाएगा तो बीटा किसके बराबर आ जाएगा? कोटेंजेंट ऑफ ये उल्टा लिख दिया मैंने, कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू बीटा। तो 3 किसके बराबर आ गया फिर? 3 इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ बीटा। आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो टेंजेंट बीटा आ जाएगा, और टेंजेंट बीटा किसके बराबर आएगा? 1/3 के बराबर आएगा। राइट। अब साइन बीटा भी मेरे पास आ चुका है, साइन अल्फा भी मेरे पास आ चुका है। तो फिर टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएं आप। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू
टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा. दिस इज फर्दर इक्वल टू टेंजेंट अल्फा की जगह पे आ गया 1/2. ये टेन निकाला था मैंने. यहां पे फिक्रा लिखेंगे यूजिंग 3 एंड इसको 4 कह देते हैं. 3 and 4 3 4 1/2 प्लस 1/3 ओवर 1 माइनस 1/2 1/3. एलसीएम लें ऊपर वाले का, ये आ जाएगा 3 प्लस 2 ओवर 6. 3 2s are 6. 6 माइनस 1 ओवर 6. 6 6 से कैंसिल. ऊपर भी आ गया 5, नीचे भी आ गया 5. 5 ओवर 5 इज इक्वल टू 1. अब टेंजेंट ऑफ अल्फा किसके बराबर था? टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा आपने साबित कर दिया 1 के बराबर है. तो टेंजेंट अल्फा, अल्फा नाम रखा था आपने साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5. बीटा नाम रखा था कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ 3. किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर. तो ये देखें, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थी वो किसके बराबर आ गई? 1 के बराबर आ गई. तो देयरफॉर ये दोनों आपस में फिर क्या होंगे? बराबर होंगे. साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू π/4. क्वेश्चन नंबर 6 को हल करने के 2 तरीके हैं हमारे पास. तो मेरा ख्याल है कि फार्मूला लगा लेते हैं, ज्यादा इजी हो जाएगा. उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करते हैं और प्रूफ कर देंगे कि राइट हैंड साइड के बराबर है. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 यूजिंग. ये फार्मूला जो है ये आपको याद करना पड़ेगा. साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी. साइन इनवर्स बाहर आएगा, अंदर आ जाएगा a इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर. बस इस फार्मूले को लगाना है, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका आंसर निकल आएगा. ये देखें, साइन इनवर्स बाहर आ गया. उसके बाद ये ए का रोल अदा कर रहा है और इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ बी. तो ए की जगह पे क्या आएगा? 3/5 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी की जगह पे आ गया 8 ओवर 17 का स्क्वायर. ठीक है, यहां पे मैं लिखना दूं वेयर ए इज इक्वल टू, वेयर ए किसके बराबर है? 3/5 और बी बराबर है 8/17. उसके बाद फिर है प्लस बी की वैल्यू आ गई जी 8 ओवर 17 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर. आइए अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. साइन इनवर्स ऑफ 3/5, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1 माइनस 64 ओवर 289 प्लस 8 ओवर 17 1 माइनस 9 ओवर 25. राइट. दिस इज फर्दर इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5. इसका एलसीएम लें, 289 में से 64 माइनस कर दिए ओवर 289 प्लस 8/17
25 में से 9 निकाल दिए, एलसीएम लिया 25 माइनस 9/25। ठीक 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 ठीक, ये आ गया इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 इंटू 289 में से 64 माइनस करें जी। 64 तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे रह गया 225 रह गया, तो 225 माइनस 289 प्लस 8/17, 25 में से 9 गए, बाकी रह गए 16, 16/25। दिस इज फर्दर इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5, ये स्क्वायर रूट से बाहर आके 15 और ये 17 हो जाएगा, 8/17, ये आ गया 4/5। साइन इनवर्स 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 45/17.85, 32/85। अब इन दोनों को ऐड कर दें, साइन इनवर्स 45 और 32 किसके बराबर होगा? 77/85, विच इज योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसका तरीकाकार जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता है, सेम एज 1। इधर साइन की वैल्यूज दी गई है, इधर कॉस, तो मेरा ख्याल है कि कॉस को पहले हमें खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहां मैं साइन इनवर्स ऑफ ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ बी का फार्मूला लगाऊंगा ना, तो वो इसके बराबर नहीं आएगा आंसर। तो इसलिए बेहतर है कि दोनों तरफ कॉस ले लेते हैं, टेकिंग कॉस बोथ साइड। दोनों तरफ जब कॉस लिया तो ये बन गया कॉस इंटू साइन इनवर्स 77/85 माइनस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कॉस इंटू कॉस इनवर्स ऑफ 15/17। ये कॉस कॉस इनवर्स से कैंसिल, तो मेरे पास आ गया कॉस इंटू साइन इनवर्स ऑफ 77/85 माइनस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 15/17। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और प्रूफ कर देंगे कि उसका आंसर 15/17 के बराबर आता है। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, साइन इनवर्स 3/5। एज यूजुअल इसका नाम हम क्या सपोज करेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85, बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो साइन अल्फा किसके बराबर आ गया, साइन अल्फा इज इक्वल टू 77/85, और साइन बीटा किसके बराबर आ गया, साइन बीटा की वैल्यू आ गई 3/5। अब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, फिर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस ऑफ, इसका नाम अल्फा रखा था, इसका नाम बीटा। अब कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा दें तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब मेरे पास जो वैल्यूज अवेलेबल हैं वो साइन अल्फा और साइन बीटा की हैं, कॉस अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यूज नहीं हैं, तो इसलिए इसकी जगह पे मैं फार्मूला लगाऊंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। राइट राइट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा। राइट डाउन द वैल्यूज। साइन अल्फा किसके बराबर है, साइन अल्फा 77, इसको कह दें नंबर 1, और ये नंबर 2, यूजिंग 1 and 2, यूज 1 2,
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पे आ जाएगा 77/85 का स्क्वायर इनटू 1 माइनस साइन बीटा की जगह पे आ गया 3/5 का स्क्वायर प्लस 77/85 इंटू 3/5। अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं क्योंकि ये 77 एक बड़ी रकम है और 85 बड़ी रकम है। ये कैलकुलेशन ज़रा लंबी थी तो मैंने सारी कर दी है। 77 का स्क्वायर लेंगे 5929 आएगा, 85 का स्क्वायर 7225। ये तो आसान है, 1 माइनस 9/25, 3 को 77 से मल्टीप्लाई करेंगे 231, 5 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे 425 आ जाएगा। उसके बाद इसका एलसीएम लें, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये एज इट इज ओवर दिस। इसका एलसीएम लिया 25 माइनस 9/25 प्लस 231 ओवर 425 एज इट इज। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 1296 आ जाएगा, 25 में से 9 निकालेंगे तो बाकी 16 आ जाएगा। ये एज इट इज, ये एज इट इज, एज इट इज। ये 36 का स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 36 आ जाएगा ओवर 85, 4/5 प्लस 231 और 425। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 144, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 425। इसके नीचे भी 425 दोनों को ऐड किया, ऊपर वालों को ऐड किया तो 375 आ गया, नीचे एलसीएम 425। तो इसको 25 के टेबल के साथ जब आप कट करेंगे तो 15/17 आ जाएगा, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।